हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू 360 इन्वेस्टिंग। सो फाइनली निफ्टी में थोड़ा मोमेंटम देखने मिला आफ्टर 4 कंसेक्यूटिव लूजिंग स्ट्रीक्स इन निफ्टी। सो निफ्टी में फाइनली वी हैव मैनेज टू क्लोज इन ग्रीन। अब वीकली बेसिस में अगर आप देखोगे तो ये मोमेंटम इतना बड़ा इस वीक में इसीलिए आया बिकॉज हमें क्लैरिटी मिली है ड्यू टू योर इंडिया यूएस ट्रेड डील। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर वर फ्यू मोर ट्रिगर्स टू द मार्केट्स ऑल्सो, जैसे अगर आप इंडिया यूएस ट्रेड डील के अलावा इंडियन यूरोप का भी एक ट्रेड डील हुआ। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव गॉट सम क्लैरिटी आउट ऑफ योर बजट सेशन। ऑल्दो ये टाइम बजट्स इतने अच्छे नहीं थे, इसलिए हमने कोई बजट का रिव्यूज़ भी आप लोगों के साथ में प्रेजेंट नहीं किया बिकॉज वी आर सेल्फ फाउंड इट अ बिट डिफिकल्ट टू फाइंड फ्यू गुड ट्रिगर्स इन दिस बजट। सो ये बजट ना ही तो मिडिल क्लास के लिए था, ना ही कोई मेजर इंडस्ट्रियल ग्रोथ यहाँ पर हमें देखने मिली। सो ऑल इन ऑल बजट थोड़ा सा मतलब फ्लैट था। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप देखोगे तो इसमें यूएस और इंडिया का जो ट्रेड डील था, इंडियन पर्सपेक्टिव से इट वाज नॉट अ मेजर सरप्राइज। कोई बहुत अच्छा ट्रेड डील नहीं हुआ है इंडियन पर्सपेक्टिव से, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे एटलीस्ट मार्केट हैज़ गॉट समथिंग सम क्लैरिटी टू लुक फॉरवर्ड फॉर बिकॉज अभी तक जो अनसर्टेनिटी में हम चल रहे थे उसकी वजह से मार्केट्स में काफ़ी चॉपीनेस था, राइट। स्पेसिफिकली इन सेक्टर्स अगर आप देखोगे स्टॉक्स में जहाँ पर एक्सपोर्ट ड्रिवन स्टोरीज में आपको काफ़ी डाउन टर्न मोमेंटम देखने मिला, लेकिन फाइनली उसको एक रेजोल्यूशन क्लैरिटी मिलते हुए दिख रही है। तो उसके अलावा क्या होता है कि मार्केट फिर फॉरवर्ड देखता है, राइट, बिकॉज एटलीस्ट यहाँ पर ये मामला भी खत्म हो गया। अब एक और मिस्टेक दैट आई वांट टू हाईलाइट जो लोग अब कर रहे हैं, दैट इज दे आर रशिंग टूवर्ड्स स्टॉक्स जो बेनिफिट कर रहे हैं यूएस और इंडिया ट्रेड डील से। मतलब अगर आप रिसेंट में देखोगे टू नेम अ फ्यू स्टॉक्स लाइक पोकरना हो गया, या फिर आप अवंती फीड्स देखोगे, एलटी फूड्स, एडीएफ फूड्स, या फिर केपीआर मिल्स, ऐसे कुछ स्टॉक्स हैं जिनमें काफ़ी मोमेंटम आया, राइट, पोस्ट ट्रेड डील अनाउंसमेंट। तो अब यहाँ पर भी आप देख सकते हो केपीआर मिल एक स्टॉक है जो रिसेंट में ही राइट फ्रॉम 800-820 लेवल्स इट टच अप्रॉक्सीमेटली 1000 लेवल्स। सो अप्रॉक्सीमेटली आपको यहाँ पर 20-25% का मोमेंटम आ गया है। सो अभी 20-25% का मोमेंटम आने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हो देयर इज़ अ वाइड गैप, नेकेड गैप जिसको हम बोलते हैं। सो आइडियली टेक्निकल लेवल के अगर भाषा में बात करूँ तो जब आपका नेकेड गैप बहुत बड़ा होता है ना, तो प्राइस वो नेकेड गैप को कवर करने के लिए एक बार नीचे आता है। सो रिस्क रिवॉर्ड आपका वहाँ पर बैठ सकता है जहाँ पर एक बार टेस्ट करने के लिए नीचे प्राइस आ रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको बिजनेस पे भी थोड़ी क्लैरिटी मिल रही है बिकॉज लॉट ऑफ दीज स्टॉक्स दैट हैव रैलीड अभी फिलहाल स्पेकुलेटिव रीजंस और न्यूज़ के बेसिस पे ऊपर गए हैं। इट इज़ नॉट अ स्ट्रक्चरल ट्रेंड बिकॉज अभी भी आप देखोगे तो प्राइमरी ट्रेंड इस स्टॉक का केपीआर मिल्स का भी पॉजिटिव नहीं है। 200 मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस चल रहा है और आपका ट्रेंड जो है दैट यू कैन क्लियरली सी द राइट, यहाँ पर आप देख सकते हो ट्रेंड जो है वो क्लियर नहीं है अभी फ़िलहाल। इस मैं केस में आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ। लेट्स लुक एट दिस, राइट। तो आप यहाँ पर देखोगे सो यहाँ पर भी आपको जो ट्रेंड मिल रहा है वो काफ़ी चॉपी मिल रहा है देखने के लिए। सो देयर इज़ अ चॉपी ट्रेंड। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि जहाँ पर क्लैरिटी नहीं है वहाँ पर आपको दिक्कत होगी। और ये सेम चीज़ आप दूसरे स्टॉक्स में देख सकते हो, चाहे आप एडीएफ फूड्स में देखो, चाहे आप एपेक्स फ्रोजन, या फिर आप दूसरे अवंती फीड्स और ऐसे कुछ स्टॉक्स में भी देख सकते हो जहाँ पर मेजर मोमेंटम अभी भी प्राइमरी जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव नहीं है। सो स्टे कॉशियस विद ऑल दो स्टॉक्स बिकॉज बिजनेस पे इम्पैक्ट आने के लिए इट विल टेक टाइम। ऐसा नहीं है कि अगर रातों रात ट्रेड डील अनाउंस हुआ और उसके बाद में अगले दिन एवरीथिंग विल चेंज, राइट। सो इंडिपेंडेंटली आपको एंट्री एग्जिट्स खुद टाइम करने पड़ेंगे। लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग दिस स्पेकुलेशन, इसलिए बहुत सारे लोग बच जाएं, इसलिए मैं आपके साथ में ये एक इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि व्हाट्स नेक्स्ट इन मार्केट्स बिकॉज अभी हमने काफ़ी सारी क्लैरिटी तो देख ली जो मार्केट्स में आ चुकी है। तो मार्केट्स हमेशा फॉरवर्ड देखता है। सो अब फॉरवर्ड में मार्केट क्या देख सकता है और 2026 में कौन सी थीम्स हैं जो प्रोबेबिलिटी वाइज थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, एंड उसके मैं कुछ रैशनल्स भी आपके साथ में शेयर करूंगा। एंड वाई वी आर डूइंग सो इज बिकॉज एट दिस पॉइंट इन टाइम यू विल सी मार्केट्स आर इन अ जोन, इन अ ट्रेजेक्ट्री जहाँ पर कहीं पे जहाँ पर एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस थे वो करेक्ट हो चुके हैं, और कहीं पे जहाँ पर बॉटम आउट फेज चालू हो चुका है वहाँ पर अर्निंग्स के ग्रोथ ट्रिगर्स नहीं आ रहे, दैट इज मिसिंग। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर समवन टू जज और पिक एंड चूज एनी सेक्टर और स्टॉक्स फॉर शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव। तो बेसिकली वो पर्सपेक्टिव्स में क्लैरिटी नहीं है बिकॉज अभी चॉपी फेज है काफ़ी मार्केट में। तो आप खुद से भी ये चीज़ देख सकते हो, यू कैन रिलेट विद दिस। 2 महीने पहले अगर आप देखोगे तो IT वॉज इन अ रिकवरी फेज
एंड उसके बाद में ऑल ऑफ अ सडन विद इन अ कपल ऑफ वीक्स आईटी में काफ़ी गिरावट देखने मिली। सिमिलरली 1-2 महीने पहले आपको पीएसयू बैंकिंग में मोमेंटम था, दैट टर्न फ्लैट। पिछले 1 महीने में आपको मेटल्स में मोमेंटम देखने मिला, पिछले 1 हफ्ते में आपको बड़ी इसमें सेल ऑफ भी देखने मिला, राइट, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी देखने मिली। सो ऐसे टाइम टू टाइम वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे सेक्टर्स बहुत तेज़ी से चेंज हो रहे हैं। जैसे अगर आप डिफेंस में थीम देखोगे तो इट्स नॉट वर्किंग, पावर में थीम देखोगे तो इट्स नॉट वर्किंग, राइट। सो लॉट ऑफ थीम्स प्रीवियसली जो वर्क कर रहे थे वो अभी फ़िलहाल वर्क नहीं कर रहे हैं, एंड देयर इज लॉट ऑफ स्टोरीज दैट इज़ गेटिंग साइडवेज और इट इज़ गेटिंग कोलैप्स्ड। सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर समवन टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर क्या करना चाहिए, एंड हेंस वी आर शेयरिंग दिस वीडियो ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज एंड नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन। सो वी एट 360 इन्वेस्टिंग हम मार्केट रिसर्च करते हैं। सो अगर आपको हमारा रिसर्च पसंद आता है सो यू कैन एक्सप्लोर आवर चैनल। यहाँ पर टेक्निकल्स की अलग प्लेलिस्ट हमने बना के रखी है जिसको चार्ट्स सीखने में इंटरेस्ट है। अपार्ट फ्रॉम दैट फंडामेंटल फ्रेमवर्क्स, सेक्टर एनालिसिस के अलग अलग हमने वीडियोज़ बनाए। So people those who want are willing to invest or they are willing to do their own research, then I think you have found the right platform. Then hit the subscribe button and also hit the bell notification. With this, let's get started. So first sector that we are going to discuss, we think it has already performed well in 2025 and it might continue to perform well in 2026. That is your PEB sector. So PEB is an alternative to your traditional infra, राइट, विच इज़ योर, जैसे अगर आप देखोगे तो इंफ्रा में आपके सीमेंट वाला जो एक कंस्ट्रक्शन टोटल होता है वैसे ही एक कंस्ट्रक्शन पीईबी सेक्टर में होता है, बट वहाँ पर आपके स्टील ज़्यादा यूज़ होते हैं और बेसिकली इट इज़ जस्ट अ असेंबलिंग ऑफ योर एंटायर वेयर हाउस, राइट, थ्रू योर चैनल्स। तो बेसिकली इस तरीके से इंडस्ट्रियल जो यूजेज में बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ते जा रहा है पीईबी इंजीनियरिंग का। तो यहाँ पर कुछ लिस्टेड कंपनी है, जैसे कि अगर आप देखोगे तो पेनार इंडस्ट्रीज़ हो गई या फिर इंट्राच हो गया, एवरेस्ट, एंड देयर फ्यू अनलिस्टेड स्पेस ऑल्सो। सो टू पुट इन नंबर्स, इंट्राच का पहले नंबर्स देख लेते हैं। इट हैज़ ऑलरेडी अनाउंस इट क्वार्टरली परफॉर्मेंस, Q3 के नंबर्स आ चुके हैं। सो इट हैज़ परफॉर्म वेल। 43% का आपका Y-on-Y बेसिस पे सेल्स ग्रोथ था। मार्जिन्स भी अगर आप Q-on-Q देखोगे तो बढ़ गया 200 बेसिस पॉइंट से, वेरल्स इट इज़ ऑलमोस्ट स्टैगनेंट कांस्टेंट था ऑन Y-on-Y बेसिस पे। सो ग्रोथ तो अच्छी आ रही है, 40-50% काइंड ऑफ ग्रोथ इट हैज़ रजिस्टर्ड इन लास्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स। एंड आई थिंक जैसे मैनेजमेंट ने बोला था कि H1 से ज़्यादा H2 विल बी मोर प्रॉमिसिंग एंड बेटर। सो आई थिंक H2 में 1 क्वार्टर तो ऑलरेडी हो गया है, अभी 4th क्वार्टर कैन अगेन डिलीवर गुड नंबर्स। सो ओवरऑल शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म के फ्रेमवर्क से अगर आप देखते हो तो इंट्राच एक अच्छी स्टोरी दिखती है। तो यहाँ पर अगर हम प्राइसिंग देखते हैं तो ऑलमोस्ट एक सपोर्ट जो है 1900 लेवल्स के आसपास एक बार टेस्ट करके स्टॉक वापस से ऊपर गया है, एंड इट इज़ क्लोज टू 2000 लेवल्स एट दिस पॉइंट इन टाइम। वेरल्स अगर आप प्राइस टू अर्निंग्स देखते हो यहाँ पर, सो प्राइस टू अर्निंग्स में थोड़ा सा करेक्शन आया है। सो वैल्यूएशन ऑल्सो गॉट कंफर्टेबल विद द अर्निंग्स किकिंग इन एंड ऑल्सो प्राइस गोइंग डाउनवर्ड्स। सो ओवरऑल ये सेक्टर जो है वो काफ़ी लाइमलाइट में रहा है पिछले कुछ टाइम्स में। वैसे स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है बिकॉज इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन क्योंकि ज़्यादा कॉस्ट एफिशिएंट है इसको आप रीलोकेट कर सकते हो, इंडस्ट्रीज़ इसको रीलोकेट कर सकती है टाइम टू टाइम, इसको जो आप बिल्ड करना आसान है, राइट। तो बेसिकली इन सब चीज़ों से यूज़र फ्रेंडली है, इसलिए बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जो है वो अब पीईबी वाले इंजीनियर बिल्डिंग्स को ज़्यादा प्रीफर कर रहे हैं। सो नेक्स्ट थीम दैट वी थिंक माइट डू वेल फॉर 2026 इज़ योर BFSI सेगमेंट। सो बिकॉज दे आर लॉट ऑफ रैशनल्स टू इट। BFSI इसलिए है बिकॉज पिछले कुछ टाइम्स में अगर आप देखोगे तो रेट कट का साइकिल का इम्पैक्ट ऑलरेडी आना शुरू हो गया है, दैट इज़ ईजिंग लिक्विडिटी इनटू द सिस्टम। अगेन आप देखोगे तो क्रेडिट ग्रोथ जो है वो बढ़ती हुई थोड़ी सी दिख रही है, क्रेडिट कॉस्ट कम होते हुए दिख रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप देखोगे तो एसेट क्वालिटी एंड निम्स कैन ऑल्सो इम्प्रोवाइज। सो बेसिकली ये सब के चलते यू विल नोटिस कि बहुत सारे NBFCs में मोमेंटम आना शुरू हो गया है। एंड इंटरेस्टिंगली आपने शायद से ये ऑब्जर्व भी किया होगा, अगर ऑब्जर्व किया है तो मुझे कमेंट्स में बताओ कि किसी महीने में ना आपके प्राइवेट बैंकिंग अच्छे करेंगे, फिर किसी वीक में या किसी महीने में आपके PSUs अच्छे करेंगे, एंड रिसेंटली यू हैव सीन योर NBFCs एंड योर माइक्रो लेंडिंग स्पेसेस हैज़ ऑल्सो स्टार्टेड टू कॉन्ट्रीब्यूट, तो वो भी अच्छे करते जा रहे हैं। सो मुझे लगता है कि ओवरऑल स्पेस इज़ लुकिंग इन अ गुड शेप, एंड आने वाले टाइम में अगर ये नंबर्स कंटिन्यूसली डिलीवर करते जाते हैं तो मुझे लगता है कि अगले मिड टर्म के लिए ये एक सेक्टर लगता है हमें जो अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकता है।
Apart from that, you will notice कि SBI, Bank of Baroda and your different Canara Bank and all these banks in PSU spaces, यहाँ पर भी प्राइस टू बुक वैल्यू इज अप्रॉक्सीमेटली 1.74 के आसपास है. सो इट्स नॉट दैट कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बिकॉज प्राइस टू बुक वैल्यू 1.7 के आसपास लास्ट टाइम अगर आप देखोगे तो एवरेज रेंज के आसपास ही है, विच वॉज अगेन इन 2022. तो 2022 के आसपास के वैल्यूएशंस पे ऑलमोस्ट चल रहे हैं. इट्स नॉट दैट कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गए. सो आई थिंक स्टिल इट हैज़ रूम. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम प्राइवेट स्पेस को लेते हैं तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो, जैसे कि HDFC बैंक के केस में, सो इट्स क्लोज टू 2.4 2.5 के आसपास में इनका प्राइस टू बुक है. एंड दैट इज़ नॉट ओनली केस विथ इन प्राइवेट बैंकिंग. सिर्फ HDFC का ये केस नहीं है, इट अप्लाइज टू लॉट ऑफ डिफरेंट स्टॉक्स लाइक एक्सिस बैंक हो गया या फिर आप कोटक महिंद्रा बैंक हो गया. सबके वैल्यूएशंस थोड़े करेक्ट हुए, कंफर्टेबल हुए, एंड लॉट ऑफ दिस बैंक्स आर नाउ ट्रेडिंग नियर टू इट्स फेयर वैल्यूएशंस. तो बेसिकली ये जो टेल विंड्स हमें दिख रही है सेक्टर में, दैट कैन इम्पैक्ट दिस पर्टिकुलर बैंक्स एंड स्टॉक्स ऑल्सो. Now, one more space that we found very interesting and we feel it's a mega trend and can continue for years, that is your aerospace and defense. Although ये बार बजट में बहुत बड़ा जो एक्सपेक्टेड कैपिटल एलोकेशन था वो नहीं मिला डिफेंस को, बट अगेन आई थिंक डिफेंस इज़ वन ऑफ द थीम, और जहाँ पर स्टॉक स्पेसिफिक आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है. जैसे अगर आप एरोस्पेस में देखोगे तो वहाँ पर ग्रोथ पोटेंशियल ज़्यादा है. अगर आप वैल्यू चेन ओरिएंटेड अगर आप अप्रोच से देखते हो, सो टूवर्ड्स द हायर एंड आप यहाँ पर देख सकते हो वैल्यू चेन में. यहाँ पर एरोस्पेस में से आज़ाद इंजीनियरिंग हो गया, ऑल्दो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है इनका वैल्यूएशन अगर आप EV बाय एबिटा और प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल के हिसाब से देखते हो. लेकिन एरोस्पेस में आप आज़ाद इंजीनियरिंग देख सकते हो या सनसेरा इंजीनियरिंग देख सकते हो. ऐसे कुछ अच्छे स्टॉक्स हैं वहाँ पर. ऑल्दो जो भी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इट्स नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन, बट उसके अलावा भी आपके पास रिकरिंग ऑर्डर इन्फ्लोज जैसे आते हैं एस्ट्रा माइक्रो में या BEL में, ये सब स्टॉक्स में आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है. अपार्ट फ्रॉम दैट, रिसेंट में अगर आप देखोगे तो एमटार या फिर आपकी जेंटेक वगैरह में थोड़े से अच्छे नंबर्स भी देखने मिले और थोड़ा मोमेंटम भी अच्छा देखने मिला. सो टाइम टू टाइम आपको इसके ऑर्डर इन्फ्लोज के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा. इस इंडस्ट्री में भी मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में ग्रोथ सस्टेन कर सकती है अगर गवर्नमेंट का फोकस और पॉलिसी इंटैक्ट रही, काफ़ी फोकस्ड रही डिफेंस और एरोस्पेस के प्रति. तो मुझे लगता है कि यहाँ पर भी मोमेंटम आपको आने वाले टाइम में देखने मिल सकता है. बट एज ऑफ नाउ अगर आप पूरे इंटायर डिफेंस स्पेस को देखोगे तो अप ट्रेंड में नहीं है. इट हैज़ ऑलरेडी एंटर्ड इनटू अ साइडवेज ट्रेजेक्टरी. तो यहाँ पर आपको स्टॉक स्पेसिफिक एक्शंस पे बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंटली फोकस करना पड़ेगा. अब 2-3 और अलग अलग हम सेक्टर्स को यहाँ पर डिस्कस करते हैं. जैसे अगर आप देखोगे तो BESS सेक्टर इज़ वन ऑफ द सेक्टर्स जिसका हमने डिटेल एनालिसिस बनाया है. बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, मुझे लगता है कि आगे अगर हम पावर के ऊपर काफ़ी फोकस कर रहे हैं तो बैटरी स्टोरेज एक ऑल्टरनेटिव है जिसके थ्रू हम ट्रांसमिशन को थोड़ा सा वायबल और ईजी बना सकते हैं. सो बेसिकली यहाँ पर हम फोकस कर रहे हैं अभी. तो BESS सेक्टर कैन ऑल्सो बी अ बेनिफिशियरी इन द कमिंग टाइम्स दैट कैन रियली हेल्प योर टेक्नोलॉजी, डेटा सेंटर्स, सेमीकंडक्टर स्पेस. सो बेसिकली ये सब स्पेस के लिए यू शुड हैव अ गुड बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम. सो डिफरेंट फॉर्म्स में भी ये चीज़ें होती हैं और इसलिए BESS सेक्टर का आने वाले टाइम में अच्छा मोमेंटम देखने मिल सकता है. ऑलरेडी लॉट ऑफ कंपनीज हैव नाउ स्टार्टेड बिल्डिंग कैपेसिटीज़, काफ़ी सारा कैपेक्स ऑलरेडी हो रहा है. इसको अगर वैल्यू चेन में अगर हम देखते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो रॉ मटेरियल, कैथोड, एनोड के अंदर ऑलरेडी नियोजन है, फिर हेग है, PCBL है, गुजरात फ्लोरोकेम. देन अगेन कंपोनेंट सेल मैन्युफैक्चरिंग में यू हैव कंपनीज लाइक रिलायंस, अडानी, वारी, राइट, प्रीमियर एनर्जीज. अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप पैकेजिंग में देखोगे तो यू हैव पेस डिजिटेक, प्रीमियर एनर्जीज. सिस्टम इंटीग्रेशन में पैक टू रैक्स वगैरह में अगर आप देखोगे तो यू हैव वारी, अगेन टाटा पावर, हिताची, एक्साइड. EPC प्लेयर्स विच कम टू लोअर एंड ऑफ द वैल्यू चेन, वहाँ पर देखोगे तो एक्मे सोलार, JSW एनर्जी, ऐसे अलग अलग जो आपके वैल्यू चेन है उसके अंदर अलग अलग कंपनीज ऑलरेडी आते जा रही है. सो BESS सेक्टर इज़ वन सेक्टर जहाँ पर हमें लगता है कि अपॉर्चुनिटीज़ वाइड ओपन है. अभी इतना फ्लरिश नहीं किया है थीम, आने वाले टाइम में बेनिफिट कर सकता है. सो लॉट ऑफ पीपल माइट गेट बेनिफिट आउट ऑफ दिस. सो BESS एक ऐसा सेक्टर है जिसका हमने डिटेल एनालिसिस ऑलरेडी हमारे सेक्टरल प्लेलिस्ट में बना के रखा है. अगर आपको डिटेल में समझना है कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ है, कौन सी कंपनी क्या कर रही है, सो इसका जो टैम है, बहुत सारी चीज़ें हमने ये वीडियो में एक्सप्लेन की. आप ये वाला वीडियो देख सकते हो. एंड इफ़ यू लाइक इट, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. इट विल बी अ मोटिवेशन फॉर ऑल ऑफ अस.
Now, practically speaking, because we have already witnessed 1.5 years of time correction and also price correction in Nifty in last couple of years, so now we are expecting कि अब क्योंकि निफ्टी ऑलरेडी फेयर वैल्यूशंस के आसपास ही ट्रेड कर रहा है अप्रॉक्सीमेटली, तो हमें लगता है कि यहाँ से अगर कैपिटल मार्केट्स की थीम अच्छी करती है, सो दैट इज़ अगेन वन थीम दैट कैन अट्रैक्ट लॉट ऑफ इन्फ्लोज, बिकॉज अभी स्लाइटली हो सकता है कि लॉट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर्स माइट अगेन कम टूवर्ड्स इंडिया, एंड एक जो आपका डॉलर थोड़ा सा डेप्रिशिएट होते हुए हमें दिख रहा है डॉलर इंडेक्स, एंड यहाँ पर यूएसडी आईएनआर थोड़ा अप्रिशिएट हुआ है, अगर ये थोड़ा स्टेबल हो जाता है तो हमें लगता है विद द काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इंडिया हैज़, हो सकता है कि लॉट ऑफ एफआईआईज माइट अगेन बी इंटरेस्टेड टू कम इनटू इंडियन मार्केट, दैट कैन बी अ वेरी पॉजिटिव सिग्नल फॉर इंडियन मार्केट ड्राइवर्स. सो यहाँ पर अगर हम इंडियन मार्केट की ग्रोथ स्टोरी की बात करते हैं तो डेफिनेटली एक सेक्टर जो बेनिफिट करेगा दैट इज़ योर कैपिटल मार्केट्स. सो कैपिटल मार्केट्स में अगर आप टॉप डाउन देखोगे तो आपके एक्सचेंज जो कंपनीज है दैट कैन बेनिफिट, फिर उसके बाद में आपके प्लेटफॉर्म कंपनीज और जो आपके सर्विस ओरिएंटेड कंपनीज है जैसे कि आप कैम्स हो गया, के फिनटेक हो गए, ये सब कंपनीज भी बेनिफिट कर सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, बिकॉज वी हैव अ ह्यूज ऑडियंस, लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स कमिंग इनटू मार्केट्स, तो बेसिकली वहाँ पर आपके एएमसीज बिजनेस, आपके वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस, ये सब बिजनेस भी लाइमलाइट में रह सकते हैं. सो टॉप में ही आपके वैल्यू चेन में थोड़ा सा वैल्यू आप अभी फिलहाल ढूंढो, बिकॉज मार्केट्स आर स्पेक्युलेटिव. सो आई वुड नॉट सजेस्ट, या फिर मैं सजेस्ट नहीं, मैं खुद भी ये चीज़ नहीं करता हूँ कि लोअर एंड ऑफ द वैल्यूएशन या वैल्यू चेन में जब मार्केट्स डिफिकल्ट सिचुएशन में होते हैं तो कैपिटल मार्केट्स में हम ज़्यादा एंटर नहीं करते हैं. सो बेसिकली अपर एंड ऑफ द वैल्यू चेन अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी देखने मिल सकती है, कंसिडरिंग योर इंडिविजुअल वैल्यूएशंस एंड एंट्री एग्जिट पॉइंट्स, बिकॉज एंट्री एग्जिट्स बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो ऐसे कुछ मैंने ऑलरेडी आपके साथ में अपॉर्चुनिटीज़ डिस्कस की अभी इस पर्टिकुलर थीम में. सो अलग अलग थीम्स हमने अभी तक कवर की है और मुझे लगता है कि ये थीम जो है वो आने वाले 2026 के पूरे साल में अच्छी प्ले आउट कर सकती है. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर फ्यू थीम्स, जैसे कि अगर आप देखोगे तो कंजम्पशन बेसिस की भी थीम है, तो मुझे लगता है कि वहाँ पर वैल्यूएशन कंफर्ट है, लेकिन ग्रोथ ट्रिगर्स अभी तक नहीं आए इसके लिए, और हमें नियर टर्म में बहुत ज़्यादा ग्रोथ कहीं पे मेजरली देखने नहीं मिली है, इसलिए अभी फ़िलहाल वी आर नॉट गिविंग एनी सच गाइडेंस ऑन दैट. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर फ्यू कंपनीज, जैसे कि आप पेंट इंडस्ट्रीज़ में देखोगे अभी रिसेंट में जो आपके फुटवेयर इंडस्ट्रीज़ है उसमें थोड़े एक दो नंबर्स अच्छे आए हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दूसरी कंपनीज है, आईटी कंपनी है, उसके ऊपर हमें ज़्यादा कोई क्लैरिटी नहीं है, सो इट्स काइंड ऑफ अ स्पेकुलेशन. तो बेसिकली वहाँ पर वी आर नॉट गिविंग एनी क्लैरिटी. अगर वहाँ पर हमें कुछ रिसर्च में इंटरेस्टिंग दिखेगा सो डेफिनेटली विल शेयर विथ यू गाइज. एंड शेयर हम सिर्फ यूट्यूब के थ्रू नहीं करते हैं, हमारा 360 इन्वेस्टिंग का एक टेलीग्राम चैनल भी है, वहाँ पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट हम रिसर्च अपडेट्स करते हैं. सो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो 360 इन्वेस्टिंग का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा. अपार्ट फ्रॉम दैट 360 इन्वेस्टिंग के जो एक हमारा वेबसाइट है 360investing.in, यहाँ पर हम ब्लॉग्स भी लिखते हैं, हम वेबिनार्स भी करते हैं. अभी Q3 के नंबर्स ऑलरेडी आ रहे हैं तो वहाँ पर भी हम वेबिनार करेंगे. सो फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर भी वेबिनार आप अटेंड कर सकते हो हमारे साथ में, जस्ट टू बी अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली. और ज़्यादा रिसर्च में अगर आप इंटरेस्टेड हो सो आप हमारी टीम को कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो. सो आपको नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हमारी टीम का. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया जैसे द लाइक बटन, आपके कुछ इंटरेस्टिंग इंसाइट्स होंगे मार्केट से रिलेटेड या कुछ सेक्टर्स जो आपको अच्छे लगते हैं तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं. विल ट्राई टू थ्रो सम लाइट्स ऑन दैट एंड इट कैन बी अ लर्निंग फॉर एवरीवन, राइट. सो कुछ भी डाउट्स है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो. अगर आपको पसंद आया ये वीडियो तो शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड फैमिली मेम्बर्स के साथ में. बी अ पार्ट ऑफ 360 इन्वेस्टिंग, जस्ट हिट द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल नोटिफिकेशन. सो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एनालिसिस के साथ में. टिल देन कीप लर्निंग, कीप गोइंग विद 360 इन्वेस्टिंग, बिकॉज होप इज नॉट अ स्ट्रैटेजी. थैंक यू.